हाय एवरीवन। CUET पीजी का रिज़ल्ट आ गया है और इस वक्त हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। CUH ने जो अपनी काउंसलिंग की डेट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए वो अनाउंस कर दी हैं। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स अनाउंस हुई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी इन लोगों ने अनाउंस करी हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वेबसाइट में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एडमिशन 2023-24 के सेक्शन में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले सेक्शन में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेंगे। सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने CUET पीजी में अपेयर हुए हैं उन्हें अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन चाहिए तो उनके लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। जिसकी अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होगा, जिसके लिए आपको 300 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी। SC/ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट आपकी 30 जुलाई है और आपकी जो मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी वो 31 जुलाई को आएगी। इसके बाद फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग रहेगी वो आप लोगों की 1 अगस्त से होगी। 1 अगस्त को आपको फर्स्ट राउंड वगैरह का रिज़ल्ट आएगा। उस रिज़ल्ट में जो भी सीट अलॉट होगी आप लोगों को, उसके लिए फ़ीस पेमेंट आपको 1 से 3 अगस्त के बीच करनी होगी। फिर 4 अगस्त को सेकंड राउंड के लिए वैकेंट सीट्स की डिटेल आएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड राउंड का शेड्यूल लिखा हुआ है और फिर थर्ड राउंड का शेड्यूल लिखा गया है। थर्ड राउंड के बाद भी अगर कोई सीट्स वैकेंट रहती है तो 14 अगस्त को उसका शेड्यूल आएगा और क्लासेस वगैरह इसकी 14 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं वापसी पीछे आता हूँ, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको भी हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। इसमें क्या है जी, जो कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है जो कि CUET पीजी के थ्रू ऑफ़र किए जाते हैं, उसे ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और कुछ कंडीशन है जो फॉलोअप करनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि जो भी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि उसने CUET का पीजी का एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। और कैंडिडेट तीसरा यह है कि उसको CUET की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। फ़ीस यहाँ पर लिखी गई है और जो भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो लोग डालें काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन में वो वैलिड होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही डालें। बहुत से स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं, तो भाई वो साइबर कैफ़े वाला अपना फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल देता है, वो प्लीज़ मत डालें। ऐसा करोगे तो जो भी कम्युनिकेशन आएगी वो आपके पास नहीं आएगी, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो भी आप पेमेंट करें वो अपने ही बैंक अकाउंट से या अपनी फैमिली मेम्बर के बैंक अकाउंट से करें, क्योंकि सम ऑफ़ द केसेस में अगर पेमेंट अटक जाती है तो फिर रिफ़ंड वगैरह का चक्कर होता है, तो वो फिर रिफ़ंड साइबर कैफ़े के अकाउंट में जाता है और हर एक इंसान पर भरोसा नहीं करा जा सकता। इसलिए बेहतर ये है कि अपने अकाउंट से ही पेमेंट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें करें। जो शेड्यूल आया है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लें लास्ट डेट तक। लास्ट डेट के बाद कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करा जाएगा। 30 जुलाई लास्ट डेट है आपकी चॉइस लॉकिंग की, तो बी वेरी केयरफुल वाइल लॉकिंग योर चॉइस। कैंडिडेट मस्ट चेक देयर एडमिशन डैशबोर्ड, ईमेल, मोबाइल, SMS, यानी कि जिस पोर्टल होगा काउंसलिंग का उस पोर्टल को चेक करते हैं रेगुलर इंटरवल पर। ऑफिशियल वेबसाइट भी यूनिवर्सिटी की चेक करते रहें फर्दर कम्युनिकेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हो। एक सीट मैट्रिक्स का भी PDF यहाँ पर आया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हो कोर्सेज़ वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर MA इकोनॉमिक्स है, टोटल आप देखो 40 सीट्स हैं, फिर इसको डिवाइड करा हुआ है। टीचर एजुकेशन के अंदर B.Ed के अंदर 125 सीट्स हैं, फिर इसको डिवाइड किया हुआ है। M.Ed के अंदर 50 सीट्स हैं। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के अंदर MA इन हिस्ट्री है, 35 सीट्स हैं। MA इन पॉलिटिकल साइंस है, 45 सीट्स हैं। साइकोलॉजी के अंदर कुछ 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी आप सीट्स यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरीके से सोशोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अंदर MCA है और MSc डेटा साइंस है। लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट में मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है और इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज़ के अंदर MSc इन्वायरमेंटल साइंस कोर्स है। MSc ज्योग्राफी है, MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, मास्टर्स ऑफ आर्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, MA इन इंग्लिश है, MA हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन है, MCOM कोर्स है। इसके अलावा LLB है, LLM है, MBA है, MSc मैथमेटिक्स है, MSc के अंदर फिज़िक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और न्यूट्रिशन बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है
और होटल मैनेजमेंट के सेक्टर के अंदर आपका ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट वाला कोर्स है, और मास्टर इन होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स है आपके पास। MSc योगा वाला कोर्स है, संस्कृत है आपके पास, फार्मेसी का कोर्स है, MPhD है, MTech की कुछ ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से टोटल ओवरऑल कोर्सेज़ को मिला के अगर बात करें तो 1484 सीट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। बाकी इसी पोर्टल पर आपको 24 जुलाई से लिंक मिलेगा काउंसलिंग का, उस लिंक पे जाकर आप लोग काउंसलिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी नीचे जो नोटिस आए हुए हैं CUET से रिलेटेड नोटिस हैं, इनको आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी एक डाउट आप लोगों का ये भी होगा कि सर हमने CUET PG के फॉर्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट नहीं करा था, तो क्या हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन इस गाइडलाइंस में तो बिल्कुल नहीं लिखा है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यही रहता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो CUET के अंदर वो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी होनी चाहिए। अगर करी है तब तो ऑब्वियसली कर सकते हो, अगर नहीं करी तो क्या उस कंडीशन में कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में 24 जुलाई तक का ही वेट करना पड़ेगा आपको, तो शायद हो सकता है क्लियर हो सारी चीज़ें, ठीक है। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही।